नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, वहाँ पर दोस्तों क्लार्क का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्लार्क का पोस्ट है। क्लार्क प्योरली ऑन एडहॉक बेसिस ऑन कंसोलिडेट। आप लोगों को जो पे मिलेगा वो 25,500 रुपया फिक्स्ड मिलेगा इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब शुरुआत में 6 महीना आप लोगों को इस प्रकार से दिया जाएगा। अथवा यहाँ पे और लगा हुआ है, और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट, जब तक आपका रेगुलर ना हो जाता है तब तक आप लोगों को 25,500 मिलेगा। वैसे नॉर्मली 25,500 6 महीने तक मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को स्केल दे जाएगा। ये लेवल 4 का स्केल है। 25,500 से लेकर 81,100 का जो पे स्केल है, ये वो स्केल है। ठीक है, तो हो सकता है वो स्केल के हिसाब से पैसा दे, नहीं तो जब तक आपका परमानेंट ना हो जाता है तब तक आप लोगों को ये 25,500 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो हाई कोर्ट के द्वारा, हरियाणा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के द्वारा जब तक परमानेंट ना करे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वैकेंसी आप ऐसे देख लीजिए, कोई किस कास्ट के लिए, जैसे जनरल के लिए यहाँ पर 16 पोस्ट है। SC कास्ट ऑफ हरियाणा, जो डिप्रेव्ड SC है, जो डिप्रेव यानी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत ही गरीब है, उनको डिप्रेव बोलते हैं। पिछड़े हुए, कोई भी सुविधा उनको नहीं मिलता है, उसको डिप्रेव कैटेगरी। शायद हरियाणा में डिप्रेव्ड कैटेगरी भी है SC का। ठीक है, जो आप डिप्रेव्ड कैटेगरी से तो आपको 4 पोस्ट है। अदर जो SC कैटेगरी है, डिप्रेव को छोड़ के बाकी अन्य SC कैटेगरी आपको 4 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लासेस A 4 पोस्ट, बैकवर्ड क्लासेस B 4 पोस्ट। उसके बाद PWD में आप देख सकते हैं BL जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन 1 पोस्ट है। डीप एंड हेयर जो कान में कम सुनते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए जनरल 3 पोस्ट, डिप्रेव्ड SC 1 पोस्ट, BCA 2 पोस्ट, BCB 1 पोस्ट। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हब हरियाणा 5 पोस्ट। तो टोटल यहाँ पर 46 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, आप अगर अदर स्टेट से है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर तो पोस्ट बोला ही नहीं है। ठीक है, UR कोई पोस्ट रखा नहीं। अगर UR रखता, अनरिजर्व रखता, तो आप लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो इंडिकेट कर दिया है SC ऑफ हरियाणा बोल के। ठीक है, तो हरियाणा का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लार्क पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। डिग्री BA BSc आर्ट्स अथवा साइंस अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको साथ में क्या होना चाहिए, आपको बोला है यहाँ पर पास मेट्रिकुलेशन, शुड हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी। आपको हिंदी में, मतलब एक सब्जेक्ट कम से कम आपका हिंदी होना पड़ेगा क्लास 10वीं तक, एग्ज़ाम तक। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला गया है यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर ऑपरेट भी आपको आना चाहिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर में जानकारी आपका होना चाहिए। जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वही सिलेक्शन होगा। आजकल थोड़े बहुत कौन जानते हैं, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, बहुत बेकार लोग हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो इसलिए जिसको ज़्यादा टैलेंट है वो उसी को ही मिलेगा। मिनिमम आपका एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 42 साल है। ठीक है, और ये जो काट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2025 के अनुसार ये आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर 42 साल तक। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के हिसाब से आप ये से देख लीजिएगा। दोस्तों, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इंग्लिश कॉम्पोजिशन, एक कॉम्पोजिशन दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है। पढ़ के वहाँ से आप लोगों के लिए ग्रामर रखेगा, ऑपोजिट वर्ड रखेगा, क्वेश्चन रख सकते हैं, जो भी हो 50 मार्क का। और जनरल नॉलेज आपका 50 मार्क का। टोटल यहाँ पर देखिए बोला गया है 50 मार्क ईच, मतलब हर पार्ट के लिए 50 मार्क। तो यहाँ पर 100 मार्क का एग्ज़ाम आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, 100 मार्क का एग्ज़ाम में से आपको पाना होगा एवरेज 40%, दोनों को मिला के 40%, दोनों को मिला के 40% होना चाहिए। दोनों को मिला के 100 मार्क में से 40% कितना होता है, 40 मार्क। दोनों को मिला के आपको 40 पाना होगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 33% आपको ज़रूर पाना होगा। यानी इंग्लिश कॉम्पोजिशन 33%, 50 का 33% आते हैं 16.5 मार्क, 16.5 मार्क। ठीक है, आपको मिनिमम 16.5 मार्क पाना होगा। 16.5 मार्क पा के दोनों को मिला के 40% होना चाहिए। ठीक है, दोनों को मिला के 40 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क मिला है और दूसरे में आपको 50% मिला है। 50 का 50%, 25 और 15 40% हो गए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक हर सब्जेक्ट में 33% यानी 16.5 आपको पाना होगा 50 में से। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। रिटन टेस्ट शैल बी कॉल फॉर कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, आप लोगों को कंप्यूटर टेस्ट में भी बुलाया जाएगा।
ये देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लार्क पोस्ट का नौकरी है तो आपको टाइपिंग ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश टाइपिंग, आपको इंग्लिश टाइप करना होगा, यह से देख सकते हैं। और 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना है, 30 वर्ड, जिसको जो जितना ज़्यादा कर पाएगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, आप अभी से कंप्यूटर लेके बैठ जाइए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, और ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह ये वेबसाइट में आएगा, बोला गया है। यहाँ पर कोई डेट्स नहीं दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा, 27 जून ऑफलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है, 27 जून अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है, कहाँ पर आप लोगों को पोस्ट करना होगा, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यह सब देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आप लोगों को बोला है। रजिस्टर पोस्ट में भी भेज सकते हैं और बाय हैंड आप खुद से जाके भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नो एडवांस कॉपी, कोई ऑनलाइन ईमेल कोई एडवांस कॉपी भेजने की जरूरत नहीं, आप लोगों को हार्ड कॉपी भेजना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, दोस्तों देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट ई कोर्ट्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, यहाँ पर फोटो देना है आप लोगों को, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ पासपोर्ट आप लोगों को देना है। उसके बाद नेम ऑफ ब्लैक लेटर, बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है, यहाँ पे बड़े अक्षर में आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपका पिताजी का नाम, या फिर आपकी अगर आप महिला है तो आपके हस्बैंड है, शादीशुदा है तो आपका हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म, और आपका सेक्स, मेल हो तो मेल, नहीं तो फीमेल। ठीक है, पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल। ठीक है, आपको देना है। तो उसके बाद मैरिचुअल स्टेटस, आप शादीशुदा है तो मैरिड, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। ठीक है, तो कैटेगरी मैंडेटरी, इफ़ एनी अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी, कैटेगरी मैंडेटरी, आपका कैटेगरी क्या है आपको यहाँ पे लिखना ही होगा। SC जो ST जो भी है, जो BC जो भी है, आप लोगों को यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, तो देना है। और इसके लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी है वो भी आप लोगों को देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन कितना है आपको इस कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आप लोगों को। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही आप लोग दे दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन एड्रेस यहाँ पर देना है। ठीक है, एड्रेस। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि मेरा घर यहाँ पर है परमानेंट जहाँ पर मेरा आधार कार्ड है, लेकिन मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहता हूँ, मामा की घर या फिर पढ़ाई के लिए दूर पे रहता हूँ, अन्य किसी काम के लिए। अगर मेरा अगर पोस्ट कुछ आए ऑफिस से तो उस एड्रेस पे आए, तो ऐसा है तो आप वो एड्रेस दे सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस आप लोग सेम दे दीजिएगा। एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी काम करने का एक्सपीरियंस, कहाँ पर कोई भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो भी है दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर मांगा गया है लास्ट में, वो वैलिड मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ोन करने से मिल सके। लास्ट में यूर फेथफुली यहाँ पर सिग्नेचर करना है आप लोगों को, बीच में सिग्नेचर करके आपका नोटिफिकेशन यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, और डेट्स वगैरह कुछ रखा नहीं गया है। तो लास्ट पेज था इसलिए जूम करना पड़ा। दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गरीब आदमी हो भाई, लाइक शेयर करके भाई थोड़ा सपोर्ट कर देना। नमस्कार।